हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का हमारा टॉपिक है 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता। और जिस नेता को आज हम पढ़ेंगे वो हैं वीडी सावरकर। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वीर सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु है वो 26 फरवरी 1966 को हुई बम्बई में। और जो इनकी मृत्यु का रीज़न था वो था संलेखना विधि या इच्छा मृत्यु। ये जो संलेखना विधि है ये जैन धर्म के अंदर है और इसमें इंसान अन्न और जल का त्याग कर देता है। तो ये जो संलेखना विधि है इनके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर की पढ़ाई, क्या क्या इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ कहाँ से की और कब की? 1901 में शिवाजी हाई स्कूल नासिक से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1902 पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया और 1909 लंदन से बार एटला यानी वकालत की पढ़ाई को बोला गया है बार एटला की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से, उच्च शिक्षा फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, वहाँ से इन्होंने बीए की डिग्री ली। और जो कानूनी शिक्षा है वो इनकी लंदन में पढ़ाई के लिए उन्हें 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली थी। और जिसके बाद उन्होंने ग्रेज इन लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की, जो कि लंदन में है। कौन सी कॉलेज? ग्रेज इन लॉ कॉलेज से। और मई 1909 में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला और अभिनव भारत किसके द्वारा स्थापित संगठन थे? ये दो संगठन हैं। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन जो कि 1899 में नासिक में इसकी स्थापना की गई और इसके मित्र मेला के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और इनके बड़े भाई गणेश सावरकर। इन दोनों ने मिलके मित्र मेला का गठन किया था। और फिर है अभिनव भारत सोसाइटी, इसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला गया है। इसकी स्थापना 1904 नासिक महाराष्ट्र में की गई। इसी का ही जो मित्र मेला है इसी का ही परिवर्तित रूप है ये अभिनव भारत सोसाइटी। मित्र मेला 1899 को ही 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किया गया था। वीर सावरकर ने 1906 में लंदन में भी अभिनव भारत की शाखा स्थापित की थी और वहाँ पे था ये फ्री इंडिया सोसाइटी नाम से। अभिनव भारत सोसाइटी को यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी प्रेरणा सावरकर जी को कहाँ से मिली थी? अभिनव भारत को इटली के क्रांतिकारी गुस्सेप मैजिनी के यंग इटली से प्रेरणा मिली थी। और इन संगठन के उद्देश्य क्या थे? जैसे पहले मित्र मेला और फिर अभिनव भारत, तो दोनों ही संगठनों के उद्देश्य थे राष्ट्रवाद की भावना जगाना, युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देना और गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था की स्वर्ण जयंती 50वीं वर्षगांठ लंदन में किसने मनाई? तो ये 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान की सेलुलर जेल में बिताए गए कठोर कारावास के अनुभवों का विवरण वीर सावरकर ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो ये उन्होंने किया है माझी जन्म ठेप और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। और ये जो माझी जन्म ठेप बुक लिखी इन्होंने ये मराठी भाषा में लिखी थी और इस बुक का विषय था
1911 से 1921 के दौरान सेलुलर जेल में 11 वर्षों की यातनाएं, कोलू में जुतना, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार का विवरण इस पुस्तक में है। मराठी में लिखित आत्मकथा माझी जन्मठेप का अंग्रेजी जो अनुवाद है वो द स्टोरी ऑफ माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है, और ये जो इंग्लिश अनुवाद है ये भी स्वयं वीर सावरकर जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर ने 1857 के संग्राम पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी 1857 का स्वातंत्र्य समर, और बुक की जो मूल भाषा थी वो थी मराठी। उन्होंने ये पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में 1908 में लिखकर तैयार की थी, और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1909 में हॉलैंड में पहली बार प्रकाशित हुआ, और प्रतिबंध इस पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को केवल एक सिपाही विद्रोह न मानकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और इस बुक का जो अंग्रेजी अनुवाद है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से किसने किया? इंडिया हाउस लंदन के छात्र, जिनके सहयोग से अंग्रेजी संस्करण तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है परंतु वह खंडित है, इसका दुख है। राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों या संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वे देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग और पराक्रम से निर्धारित होती है। 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के अवसर पर यह प्रतिक्रिया किसने दी थी? वीर सावरकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी को भंग कब कर दिया गया? तो अभिनव भारत सोसाइटी को भंग किया गया मई 1952 में। पुणे की एक विशाल सभा में अभिनव भारत संगठन को उसके उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी अभिनव भारत सोसाइटी को बनाने का जो उद्देश्य ये था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो इसको भंग कर दिया जाएगा, पूर्ण होने पर भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नवंबर 1957 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शताब्दी समारोह कहाँ मनाया गया जिसमें वीर सावरकर मुख्य वक्ता थे? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर के अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार चुना गया? तो इनको 6 बार चुना गया था। 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया। सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए काम किया। 1937 से 1942 के बीच वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। थैंक यू।